अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के चक्कर में पिता और पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक रोबिन अपने जीजा पवन के साथ गुड़गांव से ग्राम पहाड़ीबास करौली आ रहा था। इसी दौरान पवन रोबिन को चिकानी के समीप छोड़कर अलवर की तरफ आ गया। इसके बाद रोबिन और उसे लेने आए सूरज गांव की ओर रवाना हो गए, लेकिन घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर कुछ पड़ोसियों ने लाठी डंडे और फरसी से घात लगाकर हमला बोल दिया। इसके चलते दोनों की जान चली गई। रोबिन के जीजा पवन ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व मृतक के भाई शुभम ने पड़ोस की लड़की स्नेहा से भागकर शादी कर ली थी। इस प्रेम विवाह से खफा पड़ोसियों ने इन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी थी। तो मामला यह है कि मेरे जो सास ससुर है वो पहाड़ीवास गांव में रहते हैं और इनकी बेटी है ये कंचन। तो हम गुड़गांव में रहते हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है रोबिन मेरे पास ही रहता था, वहीं पे काम करता था मेरी शॉप पे। बट इस 1 महीना पहले इसका छोटा भाई गांव से ही कोई लड़की लेके भाग गया था। उसने कोर्ट में मैरिज की और लड़की ने बयान भी दे दिए थे कि मैं को जो है मेरे घर वाले मारना चाहते हैं और मारने की कोशिश भी की उसको 1-2 बार पहले। तो उसके बाद जो है वो लड़की के साथ शादी हो गई, बयान हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन घर वालों ने, वो तो आ नहीं रहा, जहाँ भी रह रहा है, अभी भी नहीं आया बाप के मरने पे। ना उसको पता है कि मेरा बाप मर चुका है। अब हम लोगों को तो आना ही है। अब हम लोग आए हैं तो अभी ये संस्कार वगैरह कराएंगे। अब ये दोनों का रात को हमने अलवर आना था मामी के घर पे, तो रोबिन को हमने छोड़ दिया था कि जा घर वाली से मिला और उसको लेते हुए जाएंगे वापिस, ताकि हमने अभी जून की छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तो घूमने जाना था। बस हम वहां से छोड़ के उसके डैडी बाइक पे उसको ले गए। जंगल का थोड़ा सा रास्ता पड़ता है और घर पहाड़ीवास में। हम अलवर आधे घंटे में ही पहुंच गए होंगे, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। इतनी देर में ही नेहा का फोन आ गया रोबिन की घरवाली का कि पड़ोसी कोई बोल के गया है कि उनको वहां पे मार के फेंक दिया, खूनम खून हुए पड़े हैं। हम जब वहां पहुंचे तो ब्लड ही ब्लड था। एक तरफ नेहा बैठी थी रोबिन के पास, एक तरफ बुजुर्ग आदमी हमारे दादाजी 80 साल के वो बैठे थे उसके पास, और कोई गांव का बंदा नहीं बाहर आया। पानी तक किसी ने नहीं दिया। पिता पुत्र दोनों साथ थे। पिता पुत्र दोनों साथ थे, सूरज और रोबिन दोनों साथ थे। ये लड़की का यहाँ पे पहाड़ीवास में इनका कई सालों से चक्कर चल रहा था। तो लड़की के माँ बाप ने या बुआ चाचे ताऊ जो है इनके कुनबे वाले, इन्होंने लड़की को पंजाब भेज दिया था बुआ के घर पे। तो बुआ के घर वो 2-2.5 साल रही है। तो वहां पे वो टॉर्चर हो रही थी, जो भी उसके साथ हो रहा था। इसको बताती होगी शुभम को कि भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे भगा के ले चल। तो उसके बाद इसने शुभम को बुलाया और साथ में इसके एक लड़का और गया मन, जो बुआ की लड़की उससे के साथ थी। फोन पे बातचीत होती होगी, सेटिंग होगी। तो ये दोनों लड़कियां वहां से इकट्ठी भागी, पंजाब से, और दोनों भागे। जैसे ही वो वहां से गायब हुए तो इधर वाले कुनबे वाले बोले लड़की का बाप उस टाइम यहीं था, और ये जो चाचे ताऊ जिन्होंने मर्डर किया है, बुआओं ने, सुनने में आ रहा जिन्होंने भी इसमें अंजाम दिया है, ये सब ने धमकाना शुरू करा। हमारे कुनबे वालों ने भी धमकाना शुरू करा, लड़की लाओ लड़की लाओ। उस टाइम हमें ही नहीं पता लड़का कहाँ है और लड़की कहाँ है। दूसरा अगर हमें पता हो, वो एड्रेस नहीं बताता हमारे को कहाँ है। फोन आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब बाप मर गया, अब वो फोन करे तो उसे बताए ना, हम कैसे फोन करें। एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल आती है, उस पर हम दोबारा कॉल करते हैं, जाती ही नहीं है। वहाँ की लड़की को जो लेके भागा उसका नाम क्या है? उसका नाम मन है, वो भी पहाड़ीवास गांव का ही रहने वाला है। उसको भी कल मारना था, शायद उसने पुलिस प्रोटेक्शन बुला ली थी, इस वजह से वो बच गया। आगे भी वो हो सकता है उसको होगा। लड़की के माँ बाप का हाथ नहीं है आपके? लड़की के माँ बाप का कोई हाथ नहीं है। लड़की के माँ बाप ने हमारे को कभी गलत नहीं बोला अभी तक। किनका हाथ हो सकता है? उनके जो चाचे ताऊ बुआएं यही धमका रहे थे इनको पहाड़ीवास में। सर जी गुड़गांव से अलवर आ रहे थे और रास्ते में चिकानी इनका गांव पड़ता पहाड़ीवास। रोबिन को वहां उतार दिया, वो अपने पिताजी के साथ गांव जाने लगा और शुभम और दामाद जी हमारे पास आ गया अलवर में। और वो जैसे अभी घर भी नहीं पहुंचे तो रास्ते में उन लोगों ने घेरा और उन पे हमला कर दिया। और इन लोगों ने हमला किया जिनकी लड़की थी उन लोगों ने। क्या नाम है उनकी? उनका नाम त्याल है और उनके चाचे ताए का नाम है सतबीर है, और उनकी बुआ लोग है कांता है, और पता नाम क्या है इतना मेरे। हाँ जी, उसी गांव की लड़की।
तो सर कुछ फर्सी वर्सी या क्या है, बिल्कुल सर बिल्कुल रंजिश वही लड़की लेके गए ना, उनके गांव की पड़ोसियों की लड़की थी, उसी वजह से। पंजाबी है वो भी पंजाबी है, हम भी पंजाबी है। हाँ जी, कोर्ट में सब बयान वगैरह हो गया, कुछ भी वो नहीं है, सब कुछ हो गया है। लेकिन जब तक हम पुलिस को लेके वहाँ गांव पहुंचे तो पुलिस वालों ने हमारे साथ उनको जल्दी जल्दी गाड़ी में रखवाया, यहाँ लेके आए तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि ये क्या नाम है मृतक की? सूरज कुमार है और रोबिन कुमार। कितनी उम्र है सूरज की? सूरज की 58-60 प्लस है, 50 प्लस है, और रोबिन की 27 प्लस। उधर सदर थाना प्रभारी अरुण पूनिया ने बताया कि जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। देखिए, ये एक सूरज और रॉबिन, सूरज पिता हैं और रॉबिन उनके पुत्र हैं। ये जो है रहने वाले हैं ककराली गांव के, और रात्रि में इनके पड़ोस में रहने वाले दयाल और उसके कुछ परिजनों से झगड़ा हुआ, और उस मामूली कहासुनी में ही जो है मारपीट हुई और लाठी से शायद उनके सर पर चोट आई, जिस वजह से उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके सन इन लॉ की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है, और जो उनकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रखाई गई है, और जो संदिग्ध आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ कर रही है। जल्दी ही घटना को क्लियर करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, अरेस्ट वगैरह अमल में लाई जाएगी। वो अभी एक्चुअली एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके परिवार में जो आरोपी गण हैं, इनके परिवार की किसी महिला ने, जो विक्टिम है उनके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह किया। वो कब हुआ और क्या हुआ वो अभी तक तथ्य क्लियर नहीं है। जैसे अनुसंधान होगा तो उसमें इस बात पे और क्लैरिटी आ जाएगी कि झगड़े की असली वजह क्या रही। नहीं, देखिए, उन्होंने मेन जो एफआईआर में दयाल और उसके 3-4 परिजनों के खिलाफ कराया है, तो अभी जांच कर रहे हैं किसका क्या झगड़े में रोल है, उस हिसाब से कार्रवाई